Mathematics class 10 some application of trigonometry exercise 9.1 question number 4 the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree find the height of the tower। स्टूडेंट्स यहाँ पे कहा गया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन बताना है हमें टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि हम क्या कर रहे हैं एक टावर के टॉप पे देख रहे हैं कहाँ से, किसी पॉइंट जो कि ग्राउंड पर है, विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो टावर से 30 मीटर की दूरी पर है और 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है वो। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर बतानी है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये टावर है, मान लीजिए ए, ये आपका बी, ये हाइट ऑफ द टावर है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से फुट ऑफ द टावर जो कि 30 मीटर की ही दूरी पर है और ये इससे क्या कर रहा है 30 डिग्री का ही एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है हमारे पास 30 डिग्री है। अब हमें ये बताना है कि इस टावर की हाइट कितनी है। तो हमने इसको मान लिया कि मान लीजिए ये h मीटर है, ये हमारा h मीटर है और हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया जब भी आप करेंगे आप फिगर के बारे में लिखेंगे सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ, जैसे कि यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास क्या है, लेट ए बी बी द हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमने हाइट ऑफ द टावर मानी है, एंड सी बी ए पॉइंट at a distance from the foot of the tower। यानी कि C जो हमने पॉइंट लिया है वो टावर से डिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, हमें जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितने हैं 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें यहाँ पे इसमें निकालना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे ये ए बी है जिसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है। क्यों बेस है, क्योंकि भाई यहाँ पे थीटा है, थीटा जो दे रखा है वो हमें 30 डिग्री दे रखा है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमें क्या क्या दे रखा है। हमें ए बी दे रखा है जो कि ए बी है हमारा h मीटर, और हमें बी सी दे रखा है वो कितना है हमारा 30 मीटर, और हमें एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है ए सी बी, ये कितना है हमारा 30 डिग्री। क्लियर। अब मैंने आपको बताया है कि हमेशा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो P अपॉन B का जो रिलेशन होता है वो हमारा होता है tan थीटा में। ये हमें पता होना चाहिए कि भाई जो tan थीटा का रिलेशन है वो P अपॉन B है। तो अब हम इस ट्राइंगल में आते हैं, इन्हें राइट ट्राइंगल ABC, जिसमें हमें पता है एंगल ए बी सी कितना है वो 90 डिग्री है। तो अब ये 90 दे रखा है, तो हमें पता है P अपॉन बी का रिलेशन tan में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इस ए बी अपॉन बी सी। अब ए बी अपॉन बी सी आ गया। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये हमें याद होनी चाहिए, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। ये वैल्यूज़ हमें याद होनी चाहिए। अब ए बी कितना है, ए बी हमारा h है, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी हमारा है 30, बी सी कितना है हमारे पास 30। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, √3h इज इक्वल टू 30, h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 30 अपॉन √3। मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर में कभी रूट में नहीं आना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में रूट में आ रहा है तो आप उसको रैशनलाइज कर दीजिए, से √3 इंटू √3। तो हमारे पास h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30√3 इंटू √3। हमें पता है 3 के डिल में 30 आता है 10 पर, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, h हमारे पास आ गया tan√3 मीटर। यानी कि हमारे पास ये क्या आया, ये आई हाइट ऑफ द टावर। यानी कि हाइट ऑफ द टावर इज tan√3 मीटर। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।